बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था आनंदपुर। इस राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और साहसी थे। एक दिन राजा के पास एक विचित्र संदेश आया। संदेश में लिखा था कि राज्य के सबसे पुराने मंदिर में एक रहस्यमय खजाना छिपा है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा विक्रम को बुलाया। विक्रम बुद्धिमान और साहसी था। राजा ने विक्रम को मंदिर का रहस्य पता लगाने का आदेश दिया। विक्रम तुरंत तैयार हो गया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य था। वहां पहुंचते ही विक्रम को एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। विक्रम ने साहसपूर्वक चुनौतियों को स्वीकार किया। पहली चुनौती थी मंदिर के गुप्त दरवाजे को खोलना। विक्रम ने दरवाजे का निरीक्षण किया और पाया कि दरवाजा एक पहेली से जुड़ा हुआ था। उसने ध्यानपूर्वक पहेली को हल किया और दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती थी एक खतरनाक जाल को पार करना। मंदिर के अंदर कई जाल बिछाए गए थे। विक्रम ने अपनी चतुराई और फुर्ती से सभी जालों को पार कर लिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी मंदिर के अंदर एक विशाल राक्षस का सामना करना। राक्षस बहुत ही भयानक था और उसकी ताकत अपार थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाल ली और राक्षस के साथ वीरता से लड़ने लगा। कई घंटों की लड़ाई के बाद विक्रम ने राक्षस को पराजित कर दिया। विक्रम थका हुआ था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह खजाने के कमरे तक पहुंच गया। खजाने के कमरे में अद्भुत धरोहरें और रत्न थे, पर वहां उसे एक और रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना ये रत्न नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस है। विक्रम ने समझा कि असली खजाना उसकी योग्यताएं और नैतिकता है। वह खजाने को लेकर राजा के पास वापस आया। राजा ने विक्रम की बहादुरी और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। राजा ने विक्रम को राज्य का सेनापति बना दिया। राज्य में विक्रम की वीरता और साहस की कहानियां फैल गईं। आनंदपुर राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और विक्रम की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।